जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष वर्ल्ड डाक दिवस, विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने मैं बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, डाकघर हर जगह, आप जहां कहीं भी रहते हैं, डाकघर, पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं, सब जगह उपलब्ध है। एक समय ऐसा था कि डाकघर ही हम लोगों का कम्युनिकेशन का साधन था पूरे दुनिया में। तो अब तो सोशल मीडिया, मोबाइल और टेलीविज़न के सहारे सब कुछ तुरंत में फैल जाता है, लेकिन फिर भी डाक घर का बड़ा ही महत्व है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व डाक दिवस के विषय में चर्चा करेंगे। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, वर्ल्ड पोस्ट डे। इसको विश्व डाक दिवस हम बोलते हैं 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे दुनिया भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को 1969 ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित यूपीयू कांग्रेस में विश्व पोस्ट दिवस के रूप में आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया था। डाक पद्धति को संचार के सबसे पुराने साधन के रूप में जाना जाता है। दुनिया में यह सेवा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। भले ही हमारे पास वर्तमान में संचार के नए साधन उपलब्ध हैं, लेकिन संचार पद्धति के लिए यह लोगों को उस समय की याद दिलाता है जब लोग पत्रों का आदान प्रदान करते थे। अब मैं इस 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के अवसर पर यह चर्चा करना चाहूँगा कि विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह तारीख बर्न एक जगह है स्विट्जरलैंड में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में निश्चित की गई है। अब मेरा यह है कि विश्व डाक दिवस का इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। तो अभी मैं आपके सामने यह विचार रखूँगा कि विश्व डाक दिवस का इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से पहले का है। इंग्लैंड में सर रोलैंड हिल ने इस संदर्भ में एक प्रणाली की शुरुआत की थी। करने का मतलब है कि इंग्लैंड, जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड में सर रोलैंड हिल एक जाने माने व्यक्ति थे। इस संदर्भ में मतलब विश्व डाक दिवस के संदर्भ में एक प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से पत्रों के पोस्ट किए जाने की शुरुआत की थी। मतलब किसी को पत्र लिखे, वह पोस्ट के माध्यम से अपने आप पहुंच जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके माध्यम से पत्रों को पोस्ट किए जाने की शुरुआत की थी, जिस पर शुल्क की भी वसूला गया। साथ ही साथ घरेलू स्तर पर किए जाने वाले सभी पत्रों पर दूरी के आधार पर शुल्क लिए जाते थे। साथ ही साथ शुल्क को निर्धारित करने के लिए वजन को भी मानक बनाया गया। तो मान ली कि हमको एक किताब कहीं पर भेजना है, तो इसका दो ही तरीका है। एक, आप खुद जाके पहुंचाइए, या किसी वैन से गाड़ी पर लोड करके पहुंचाइए, या जाइए भाड़ा गाड़ी
और वहाँ से नहीं जा सकते हैं तो डाक ऑफिस में जाते हैं और वह आपका जो जिस चीज़ को आप कहीं पर भेजना चाहते हैं डाक के माध्यम से, तो उसका वो वज़न करता है और वज़न के अनुसार उसका शुल्क लिया जाता है कि इतने रुपये का टिकट लगेगा। आप देखते होंगे रजिस्ट्री करने जाते हैं, स्पीड पोस्ट कराने जाते हैं तो लिया जाता है। इसी के विषय में यह कहा गया है कि उसने सर्वप्रथम दुनिया के पहले डाक टिकट की भी शुरुआत की थी। कौन? सर रोलैंड हिल ने, जो कि ब्रिटेन के थे। 1873 में 1863 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोस्ट मास्टर जनरल मॉन्टगोमरी ग्लेयर में पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया। ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पोस्ट मास्टर जनरल मॉन्टगोमरी ग्लेयर ने 1873 में पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 15 यूरोप के और अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और पोस्टल सेवा से जुड़े कई सारे अहम मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श के बाद कई सामान्य सिद्धांतों को मानने के लिए बातचीत की। लेकिन इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय डाक समझौते के लिए कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सका था। मतलब उन्होंने प्रस्ताव रखा और संयोग की बात है कि वह उस समय कोई स्थापना नहीं की जा चुकी थी। लेकिन बर्न 1874 में हेनरिक वॉन स्टेफान, जो कि उत्तर जर्मन परिसंघ के एक वरिष्ठ डाक अधिकारी थे, ने एक अंतर्राष्ट्रीय डाक यूनियन के लिए योजना तैयार की। उनके सुझाव के आधार पर स्विस सरकार ने 15 सितंबर 1874 को बर्न में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 22 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसी वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस की शुरुआत जनरल पोस्टल यूनियन के द्वारा की गई थी। 1878 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कर दिया गया। 1874 में हस्ताक्षरित बर्न, मतलब साइन किया हुआ बर्न की संधि ने पत्रों के आदान प्रदान के लिए एक एकल पोस्टल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा और नियमों को व्यवस्थित करने में सफलता प्राप्त की। और यह कुछ तुच्छ जानकारी मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश किया और यह मैं संग्रह करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ।